हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है समुच्चय। समुच्चय की प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। इसमें देखें हम तो आपको पिछली वीडियो में हमने समुच्चय को पहचानना बताया है, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। पहला हमारा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हमारे वर्ष के महीने जून, जुलाई, जनवरी, देखें तो ये 3 ही महीने होंगे। तो आपको बताए थे कि समुच्चय होने के लिए 2 नियम बताए थे कि जो है संग्रह, एक था आपका कि संग्रह हमेशा समान होना चाहिए और संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। तो इसमें देखें तो वो दोनों बातें आपकी आ रही हैं कि संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। वो नियम क्या है कि अक्षर जे से आरंभ होने वाले, तो जे से आरंभ होने वाले जून, जुलाई और जनवरी, ये 3 ही आएंगे। तो ये हमारे अनुसार भी यही होगा और किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो भी इन्हीं 3 महीनों को जे से प्रारंभ होने वाले अक्षरों को बताएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा कि समुच्चय है, समुच्चय है। दूसरे क्वेश्चन को देखें हम, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, जैसे हमारे अनुसार कहेंगे तो 10 प्रतिभाशाली लेखक दूसरे होंगे और दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि आप 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए, तो वो दूसरे लेखकों का नाम बताएगा। इसलिए ये क्या होगा, हमारा समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। क्योंकि हमारा दूसरा नियम कहता है कि संग्रह हमेशा समान होना चाहिए, जबकि इसमें 2 व्यक्तियों के अनुसार संग्रह अलग अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे पर आते हैं, जिसका तीसरा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब इसमें भी हम देखें तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के संग्रह में हमारे अनुसार, जैसे अभी हम कह दें तो 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, हम कुछ और बताएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए, तो वो अपने अनुसार 11 बल्लेबाजों को बताएगा और 2 व्यक्तियों के अनुसार कथन चूँकि अलग अलग हो रहा है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। पहले के चौथे क्वेश्चन पर आए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में जितने बालक रहेंगे वो फिक्स हैं, हमसे पूछा जाएगा, हम भी उन्हीं बालकों का नाम बताएंगे जो आपकी कक्षा में हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो भी उन्हीं बालकों का नाम बताएगा जो आपकी कक्षा में है। तो 2 व्यक्तियों के अनुसार कथन एक ही हो रहा है, इसलिए यह समुच्चय होगा। तो समुच्चय है, समुच्चय है। पहले के 5वें क्वेश्चन पर हम आए तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से लेकर के 99 तक होंगी, वो हमारे अनुसार भी वही संख्या होंगी। दूसरे व्यक्ति से पूछा जाएगा तो उसके अनुसार भी वही 1 से लेकर के 99 तक ही संख्याएं होंगी। तो 2 व्यक्तियों के अनुसार संग्रह एक ही है, इसलिए ये भी समुच्चय है, समुच्चय है। पहले का 6वां क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब जो लेखक प्रेमचंद हैं, इनके द्वारा जो भी उपन्यास लिखा गया है ये फिक्स है। हमसे पूछा जाएगा तो हम भी उन्हीं जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का वही नाम बताएंगे, और दूसरे से पूछेंगे तो वो भी उनके उपन्यासों का नाम बताएगा। इसलिए ये भी क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर पहले के 7वें पर आए, सभी समपूर्णांकों का संग्रह।
सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक हमारे जो होंगे वो भी फिक्स हैं, वो हमारे अनुसार भी वही सम पूर्णांक आएंगे, दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे वो भी वही सम पूर्णांक बताएगा, इसलिए ये भी क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। पहले का 8वें पर देखें हम कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में जितने भी प्रश्न रहेंगे 100 150 जो भी हैं वो फिक्स हैं, उतने ही प्रश्न रहेंगे और वही प्रश्न, तो ये बदलेंगे नहीं। दो व्यक्तियों के अनुसार ऐसा नहीं कि दूसरे से पूछा जाएगा तो वो दूसरा कुछ बता देगा कि नहीं इसमें इतने प्रश्न हो जाएंगे, इसलिए ये भी क्या है, समुच्चय है। और 9वां हमारा पहले का कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इसमें देखें तो हमारे अनुसार 10 खतरनाक जानवर, कुछ और होंगे, दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो 10 खतरनाक जानवर और कुछ और ही बताएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है, क्योंकि दो व्यक्तियों के अनुसार कथन अलग अलग हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। 2 में देखें एक समुच्चय दिया गया है, मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में हमें बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू भरना है इसमें, तो हम देख लेंगे कि इस समुच्चय का सदस्य कौन है कौन नहीं है, बस इतना ही हमें देखना है इसमें। तो 5 अगर हम देखें तो 5 हमारा इस समुच्चय में है, तो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और इसमें दूसरा क्वेश्चन देखें तो 8 इसमें नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 8 ए का सदस्य नहीं है, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। और इसमें अगर हम दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखें 0, तो 0 भी इस समुच्चय में नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। और 4, तो 4 देखें तो इस समुच्चय का सदस्य है 4, तो यहाँ पर 4 बिलोंग्स टू ए। और यहाँ 5वें में कि 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इस समुच्चय में देखें तो है, तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और 10 चूँकि इस समुच्चय में नहीं है या इस समुच्चय का सदस्य नहीं है, इसलिए 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। बच्चों अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है इसमें कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है तीसरे का पहला कि समुच्चय ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यह पूर्णांक कितने से कितने तक है कि -3 से बड़ा है यक्स का मान और 7 से छोटा है। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये समुच्चय ए बराबर, अब ये पूर्णांक हमारा जो है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा ही होना चाहिए पूर्णांक। तो ये हमारा -3 से और 7 के बीच में हो गया, ये इसका रोस्टर रूप हो गया। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन हमारा कि समुच्चय बी बराबर एक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 और 6 से कम ही कहा जा रहा है यानी 5 तक। तो ये हो जाएगा समुच्चय बी बराबर 1 2 3 4 5, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, ये हो गया इसका रोस्टर रूप। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है कि समुच्चय सी बराबर एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब 2 अंक की ही संख्या है प्राकृत संख्या, यानी 1 से लेकर के जो है 99 तक। कौन कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जिनके अंकों का योग 8 हो जाएगा। तो समुच्चय सी बराबर देखिए 17 के अंकों का योग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 17 फिर 26 में देखें तो 2 और 6 मिलकर के इसके अंकों का योग 8 हो जाएगा। 26 के बाद हम 35 करें तो इसके भी अंकों का योग 8 हो जाएगा। और 44
44 की संख्या के अंकों का योग करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद देखें तो जस्ट इसका उल्टा करते जाएं तब भी हमको जो है संख्याएं 3 ठो मिलती चली जाएंगी। तो ये 35 का उल्टा हम देखें तो ये हो गया 53 और फिर उसके बाद 26 का उल्टा 62 और 17 का 71 हो जाएगा। और इसके अलावा एक 80 संख्या भी है जिसके अंकों का योग 8 ही होगा जो है। तो ये बन गया हमारा कि 17, 26, 35, 44 और 53, 62, 71 और 80, ये इसका रोस्टर रूप होगा। अब तीसरे का चौथा क्वेश्चन है कि समुच्चय D बराबर x सच दैट x एक अभाज्य है जो संख्या 60 की भाजक है। अब हमें अभाज्य संख्या लिखना है और 60 की भाजक हो, यानी 60 उस संख्या से विभाजित हो जाता हो, तो इसका रोस्टर रूप हो जाएगा D बराबर 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 से 60 आपकी कट भी जाएगी, तो 2 और 3 भी एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने को छोड़ करके और किसी से नहीं कटती हैं। तो 2, 3 से भी 60 कट जाएगा आपका, और इसके आगे देखें तो ये 5 होगा, और बस यही 3 ही संख्याएं होंगी जो 60 के भाजक होंगी जो है। तो इसका रोस्टर रूप ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरे का पांचवा कि समुच्चय ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो समुच्चय ई बराबर, अब देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द में जो अक्षर 2 बार आए हैं, 3 बार आए हैं, उनको भी हमें एक ही बार लिखना है, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया है ये सब। तो चलिए इसमें सारे अवयवों को जो है इसके एक बार लिखते चले। तो ये हो गया T कॉमा R कॉमा I कॉमा Z कॉमा O N। अब देखिए O दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। यम नहीं लिखा गया है तो यम लिख लीजिए। ई भी नहीं लिखा गया है, टी लिखा गया है आपका, आर भी लिखा गया है और वाई नहीं लिखा गया है, वाई। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के अक्षर का जो है रोस्टर रूप। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरे का छठा कि यप समुच्चय यप बराबर वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसका रोस्टर रूप हो जाएगा यप बराबर वेटर में बी ई कॉमा टी कॉमा आर, ये इसका रोस्टर रूप हो गया। इस प्रकार से हमारा 1 से 3 तक क्वेश्चन हो गया, और अगला 3 क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।